दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न बना है वो है कि किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथन 2020 का उद्घाटन किया है। इंग्लिश में देखेंगे वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथन 2020 का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह तोमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथन 2020 का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आप इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है एग्री इंडिया एआई हैकाथन। ठीक है, इसको हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है। किस देश ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा फ्लीट तैनात किया है? तो यहाँ पर आप कह सकते हो कई मात्रा में कई ड्रोन जो हैं अंडर वाटर इंडियन ओशियन में हिंद महासागर में तैनात किए हैं। तो आंसर हो जाएगा चाइना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चाइना के ऊपर आरोप लग रहा है कि चाइना देश जो है ये अंडर वाटर ड्रोन, जिसमें किसी इंसान को इसको नहीं चलाना पड़ता है, अनमैन्ड ड्रोन होता है जो कि दूसरे देशों में खुफिया स्पाइंग कर रहा था, यानी कि खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा था। तो ऐसा ही एक ड्रोन हाल ही में इंडोनेशिया में एक मछुआरे ने पकड़ा है। और जब उसको मछुआरे ने पकड़ा है तो उसकी ये जांच होकर पता चला है कि ये एक अंडर वाटर ड्रोन है जो कि चाइना के द्वारा समुद्र में छोड़ा गया था दूसरे देशों की निगरानी करने के लिए। तो चाइना के ऊपर ये आरोप लगा है और ऐसा माना जाता है कि हिंद महासागर में कुल मिलाकर 14 ऐसे अंडर वाटर ड्रोन जो है चाइना ने छोड़ रखे हैं दूसरे देशों की जानकारी जुटाने के लिए। ये जो ड्रोन है इसको एक विशेष नाम से जाना जाता है। चाइना में इन ड्रोन्स को सी विंग ग्लाइडर के नाम से जाना जाता है। जब भी आप इसको न्यूज़ में देखेंगे तो आपको सी विंग ग्लाइडर के नाम से इसका न्यूज़ मिलेगा। अब दोस्तों चूंकि इसको चाइना ने लॉन्च किया है तो चाइना से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हाल ही में एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसका नाम है यागोन 33R, इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको चीन ने लॉन्च किया है। हाल ही में एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है गाओफेन 14 को किसने लॉन्च किया है? इसको भी चाइना ने लॉन्च किया है। इसके अलावा चीन का जो पहला मार्स पर एक रोवर मिशन है उसका नाम क्या है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है तियानवेन। ठीक है, तो एक मार्स रोवर मिशन है, चीन का जो पहला मार्स रोवर मिशन है उसका नाम है तियानवेन। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने किसको किराए में मिलने वाली जो छूट होती है उसको बंद करने का फैसला किया है? तो आंसर हो जाएगा जितने भी नेशनल या स्टेट लेवल के खिलाड़ी होते थे इनको ट्रेन से ट्रेवल करना पड़ता है अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके लिए रेलवे इनको डिस्काउंट देता था, जिस डिस्काउंट को हाल ही में रेलवे ने अनाउंस किया है कि वो अब इसको नहीं दे पाएगा। अब ये जो डिस्काउंट है इसमें देखो क्या था, सेकंड क्लास स्लीपर के लिए 75% डिस्काउंट मिलता था, फर्स्ट क्लास के लिए 50% डिस्काउंट, AC 3 टीयर के लिए 50% और AC 2 टीयर के लिए 25% का जो डिस्काउंट है ये रेलवे के द्वारा स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों को दिया जाता था, जो कि अब रेलवे ने अनाउंस किया है कि अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन बनेगा किस देश की संसद ने पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने मलाला यूसुफजई के नाम पर एक छात्रवृत्ति की घोषणा करी है जिसका नाम है मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम। इसको हाल ही में अमेरिका में पास कर दिया गया है, वहाँ की संसद में इसको पार कर दिया गया है। आप सभी लोग मलाला यूसुफजई के बारे में जानते होंगे। इन्होंने गर्ल्स के एजुकेशन को प्रमोट करने का काम कर रही थी, जिसके चलते इनको गोली मार दी गई थी आतंकवादियों के द्वारा, जिसके बाद में ये सरवाइव किया था और इनको कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। मलाला यूसुफजई के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो हर साल 12 जुलाई को
मलाला दिवस के रूप में यूनाइटेड नेशन की तरफ से मनाया जाता है? तो यूएन की तरफ से मलाला 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको वर्ष 2014 में पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और वे शांति के क्षेत्र में नोबेल पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति भी बनी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। एक पुस्तक है जिसको इन्होंने खुद लिखा है, जिसका नाम है आई एम मलाला, द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड वॉज शॉट बाई तालिबानीज। तालिबान के लोगों के द्वारा इसको गोली मारी गई थी और ये जो पुस्तक है इसकी लेखक भी स्वयं मलाला यूसुफजई ही है। क्वेश्चन बनेगा कि CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी CSIR NPL की कौन सी स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने नेशनल कॉन्क्लेव 2021 का शुभारंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा इसकी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75th 75वीं इसकी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर CSIR NPL की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नेशनल कॉन्क्लेव 2021 का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटिंग नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 और ये इसकी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ऐसा किया जा रहा है। ये जो नेशनल कॉन्क्लेव 2021 है इसकी जो थीम है वो है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। CSIR के बारे में हम लोग अगर डिस्कस करें तो CSIR का जो स्थापना है 26 सितंबर 1942 को किया गया था। इसके अध्यक्ष का नाम है प्रधानमंत्री होता है, जो भी PM होगा वो इसका अध्यक्ष होगा और इसके महानिदेशक का नाम है शेखर C मंडे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बना है अखिल भारतीय शतरंज संघ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में कानपुर के संजय कपूर, दोस्तों जहां का मैं रहने वाला हूं, कानपुर के ही मेरे परिचित के ही हैं, मेरे घर के बिल्कुल पास में रहते हैं संजय कपूर जी, उनको ही ये संजय कपूर जी हैं, हाल ही में उनको ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष बनाया है। मैं जाकर मिलकर भी आया हूँ। तो संजय कपूर जी को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में है और इसकी स्थापना 1951 में करी गई थी, आपको पता होना चाहिए। भारतीय सेना ने लद्दाख की पैंगोंग सो झील में निगरानी और गश्त के लिए 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स खरीदने के लिए किसके साथ में एक साझेदारी करी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में भारतीय सेना ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में पैंगोंग लेक में निगरानी के लिए 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स के लिए एक साझेदारी करी है। ये जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर गोवा में है और इसके चेयरमैन का नाम है भारत भूषण नागपाल, जो कि आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में चल रही बजाज ऑटो कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चर्चा में इस वजह से चल रहा है क्योंकि दोस्तों ये चर्चा में इस वजह से चल रही है क्योंकि ये जो बजाज ऑटो कंपनी है ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी, दो पहिया वाहन वाली कंपनी बनी है जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल एकेडमी की स्थापना करने की घोषणा कर चुका है? तो आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है इसने हाल ही में तमिल भाषा और उसकी जो संस्कृति है उसके विकास के लिए तमिल एकेडमी को इस्टेब्लिश करने की हाल ही में घोषणा करी है। क्वेश्चन बनेगा ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल GJC ने किसे अपना नया अध्यक्ष बनाया है? तो आशीष पेठे को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशीष पेठे जी को GJC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये जो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल है, इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। स्थापना इसकी वर्ष 2005 में करी गई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया है। साथ ही साथ में दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स लेना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।